गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास थर्ड के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमने पहला पार्ट सारा जग उसके गुण गाता है जो पूरा कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 साहसी पारस शिक्षण संकेत। इस पाठ में साहसी बालक पारस के बारे में बताया गया है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से डाकुओं के यात्रियों के जान माल की रक्षा की। 12 वर्ष का पारस छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। पारस नाम का एक लड़का था जो क्लास 6 में पढ़ता था और वह एक विद्यार्थी था। उसके पिता अशोक व शर्मा वन विभाग के अधिकारी थे। उसके पिता किसके अधिकारी थे? वन विभाग के। उनका तबादला कुछ महीने से पहले ही गुजरात से लखनऊ हो गया था। तबादला मतलब उसका स्थानांतरण हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे हो गया? गुजरात से लखनऊ हो गया था। तो वे परिवार को गुजरात में ही छोड़कर अब पहले ही कार्यभार संभाल चुकी थी। तो वो पहले एक बार अकेले ही गए थे, जो पूरा सब कुछ काम समझ में आ गया। फिर उनके बाद में वह छुट्टियों में लेकर परिवार को लखनऊ ले जाने के लिए आए थे। वह छुट्टियों में आए और फिर है जो सबको ले जाने के लिए, लखनऊ ले जाने के लिए वह आए। अकेले रहने में उन्हें बहुत ही तकलीफ होती थी और उनके परिवार वालों को भी तकलीफ होती थी। पता ही अकेले नहीं रह सकते हैं क्योंकि फिर खाने का, कपड़े का, वो सब कुछ है जो उधर परेशानी हो जाती है। इसलिए उसके जो पारस के पापा है जो उसको, पारस को और उसकी बहन को और उसके मम्मी को सबको लेने के लिए आए थे। गाड़ी अभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से छूटने वाली थी और उसके सामान भी बहुत था। गाड़ी जो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी छूटने वाली थी और सामान ही बहुत ज़्यादा था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। जैसे ही गाड़ी आई प्लेटफॉर्म पर तो वो बैठ गए और सामान वगैरह अपना पूरा देख लिया, रख दिया एक बार। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। पारस को है जो बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत ज़्यादा शौक था। पारस माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं, लेकिन पारस है जो ऐसा नहीं था। जब एक इकलौता बच्चा है होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है उसको। तो काफ़ी बच्चे हैं जो बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन पारस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह सावधान और सतर्क रहने वाला बच्चा था और बहुत ही अनुशासन वाला बच्चा था। पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसका माता पिता का प्यार और अनुशासन था। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। देखो, सब कुछ माता पिता नहीं कर सकते, कुछ तो उनके अध्यापकों का भी योगदान होता है। उसको अनुशासन बनाना, संस्कारवान बनाना, इसमें अध्यापकों का भी योगदान होता है। तो फिर क्या हुआ? पारस को कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक तो उसको रेल में यात्रा करने का शौक था, एक उसको कहानियाँ पढ़ने और सुनाने का भी शौक था। और आम बच्चों की बातें व कथाएं उनके मन की कभी नहीं लुभाती थी। मतलब स्टोरियाँ वगैरह उनको अच्छी, परियों की कहानियाँ वगैरह अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा जासूसियों की कहानी पसंद करता था। वह बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा था। और जैसे ही बहादुरी के किस्से सुनता था उसको अंदर से ऐसी ही है ना महसूस होता था कि मैं भी बहादुर बच्चा हूँ। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे वाला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि पारस है जो इकलौता बच्चा था और उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था लखनऊ में गुजरात से। तो उसके पापा उसको लेने के लिए आए थे। सब लोग प्लेटफॉर्म में आ गए, सामान वगैरह रख दिया, गाड़ी में चढ़ गए और फिर खेत खलिहानों को छोड़ती हुई रेल है जो आगे जा रही थी। और पारस को है ना कहानियाँ सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसको परियों की स्टोरी अच्छी नहीं लगती थी, उसको जासूसी की कहानी अच्छी लगती थी। वह बहादुरी की किस्से सुनकर बहुत ही खुश हो जाता था। उसको बहादुरी के किस्से सुनने में बड़ा ही मज़ा आता था। और वह पारस है जो स्वभाव से ही अनेक बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक रहता था। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखोगे, साहसी पारस, और फिर शब्दार्थ लिखोगे। और फिर उसके बाद में आप ये मौखिक है तो ये तो बोलना है, पढ़ना और बोलना। तबादला, निर्णय, शौक, योगदान, जोश, मुक्त, संस्कारवान, स्वभाव, सजग, प्रशंसा। शब्दार्थ में देखो सब सारे शब्दार्थ करने हैं। लाडला, प्यारा, निर्णय, फैसला, शौक, चाव, अपेक्षा, तुलना, सम्मुख, सामने, योगदान, सहयोग, जोश, उत्साह, मुक्त, स्वतंत्र, संस्कारवान, अच्छे गुणों से युक्त, बेहोश, अचेत होना, स्वभाव, व्यवहार, गति, चाल। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये सिर्फ मौखिक उत्तर देने हैं। पारस कौन था?
पारस एक 12 वर्ष का छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। पारस के पिता किस विभाग में अधिकारी थे? पारस के पिता वन विभाग के अधिकारी थे। पारस अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहा था? पारस अपने परिवार के साथ लखनऊ जा रहा था। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये मौखिक उत्तर ही देना है। लिखित में आपको अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको कॉपी में करना है। पारस को बचपन से ही किसका शौक था? रेल यात्रा का। पारस को कौन सी कहानियां पढ़नी अच्छी लगती थी? जासूसी की। अटैची के गिरने से अटैची के गिरने से बदमाश हो गया। क्या हो गया? बदमाश बेहोश हो गया। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पारस गुजरात से लखनऊ क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके पिताजी वन विभाग के अधिकारी थे और उनका तबादला हो गया था, इसलिए पारस को और उसकी मम्मी को भी उसके पिताजी लेने के लिए आए थे और इसलिए वह गुजरात छोड़कर लखनऊ जा रहे थे। पारस कैसा लड़का था? पारस बहुत ही साहसी लड़का था। रेल यात्रा में आई मुसीबत का सामना पारस ने कैसे किया? रेल यात्रा में आई मुसीबत का सामना पारस ने ऊपर रखी संदूक को है जो एक लुटेरे के ऊपर फेंक दिया और उसको बेहोश कर दिया और फिर उसकी मदद की सबकी। सभी किसकी प्रशंसा कर रहे थे और क्यों? सभी पारस की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी। तो आज आपको इतना ही करना है, ठीक है। फिर अगला अपन अगले में करेंगे। चौथा और ये पहला और ये दूसरा ये सब अपन बाद में करेंगे, ठीक है। आज अपन ये तीसरे तक ही करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।